नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के साथ साथ आपके शरीर के स्वास्थ्य के लाभ के लिए अन्य प्रकार की बूटियों का भी विशेष ज्ञान कराता है। आप उन्हें जानकर, समझकर या किसी वैद्य की सलाह लेकर उपयोग कर सकते हैं। कुछ फार्मूले हमने टेस्ट किए हुए हैं, वह भी डाले हैं, और कुछ फार्मूले हमारे प्राचीन ग्रंथों से या संतों से पूछे हुए या उन्होंने द्वारा बताए हुए यह फार्मूले हम इन वीडियो में डालते हैं। आप अपने हिसाब से यह सुनिश्चित कर लें कि कौन सा फार्मूला आपको कब, किस समय और किसकी देख रेख में प्रयोग करना है। वैसे हम सभी प्रकार से समझाकर वह फार्मूले डालते हैं। मित्रों, आज हम सहजन बूटी के विषय में आपको बताएंगे। सहजन प्राय हमेशा लोग खाते हैं और ज़्यादातर हर जगह यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सहजन का बहुत बड़ा वृक्ष होता है और इसकी डाली चाहे जहाँ गाड़ दें गर्मियों में तो यह लग जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें बीच बीच में, 1-2 दिन बाद, तो यह स्वयं उसमें पत्तियां आने लगती हैं और 2 साल के अंदर यह फल देने लगता है। अच्छा बड़ा डंडा आप गाड़ दें तो यह फल देने लगता है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष ऐसी तरकीब नहीं है लगाने की। आप गड्ढा खोदिए और उसको अच्छा दबा कर उसमें कुछ ईंट पत्थर डाल दें जिससे हिले नहीं, और दबा कर भर दें और थोड़ा पानी दे दें। आप पानी एक दिन छोड़कर एक दिन देते रहेंगे तो यह पेड़ आपका घर में या खेत में लग जाएगा। आप यह समझिए कि यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है कड़वा और एक होता है मीठा। तो कड़वा नहीं खा पाते हैं क्योंकि वह बहुत अधिक कड़ा होता है, नीम जैसा। इसलिए आपको अगर उपयोग करना है तो आप मीठे वाले सहजन का उपयोग करें। उपयोग कैसे करना है? उनकी खाने लायक फलियां जब वो पके ना, उससे थोड़ा सा पहले फलियों को काटें, काट कर छीलें, छील कर आप उनकी सब्जी बनाएं। उसमें थोड़ा टमाटर, आलू, लहसुन, प्याज वगैरह जो भी आप खाते हैं वह उसमें डालकर और बनाएं और फिर आप खाएं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाएंगे तो आपके अंदर की जो पथरी है किडनी में, वह आपकी स्वतः निकल जाएगी। दूसरा, आपकी पाचन शक्ति को इतना बढ़ाती है ये, और दूसरे प्रकार के रोगों को भी सही करती है। जब व्यक्ति का पाचन तंत्र सही होगा तो अन्य बीमारियां स्वतः ही निकलने लगेंगी। अगर आप शुगर से पीड़ित हैं तो शुगर के लिए भी यह बहुत कारगर दवा है। बाजार में इसके पत्तों का पाउडर भी मिलता है। अगर पाउडर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके दर्द में और आपकी पथरी में लाभ करता है। और श्वास के जो मरीज हैं, यानी जिनको सांस की बीमारी है, दमा कह लीजिए या सांस उखड़ना कह लीजिए बार बार, तो उनको भी इसकी सब्जी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक दिन छोड़कर एक दिन करें, क्योंकि यह वर्ष में एक बार ही लगता है, 4-5 महीने रहता है। वैसे ये फरवरी मार्च से बाज़ार में मिलना शुरू हो जाता है और किसी पेड़ में पहले फलियां आ जाती हैं और किसी पेड़ में फलियां देर में आती हैं। अलग अलग किस्म के ये पेड़ होते हैं। अभी कुछ पेड़ों में फलियां लगी हैं और किसी में नहीं हैं। किसी की जल्दी झड़ जाती हैं और किसी में देर में आती हैं। इसलिए आप इस
वृक्ष को आराम से लगाकर इसका सेवन कर सकते हैं। आप अपने इन रोगों को जड़ से ख़त्म करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका सेवन करें और थोड़ा सा अपना संयम बनाकर रखें। यानी जो चीज़ें खाने लायक हैं वही खाएं। ऐसा नहीं करें कि आप अगर सहजन का प्रयोग कर रहे हैं या सहजन की सब्ज़ी खा रहे हैं या सहजन की पत्ती का पाउडर खा रहे हैं या उसके जड़ का रस का सेवन कर रहे हैं, तो आप चाहे जो चीज़ खाएं जिनसे आपकी पथरी बढ़ती है वह चीज़ ना खाएं, और दूसरे प्रकार की जिनसे दमा में बढ़ोतरी होती है वो वस्तुएं दूर रखें और उन चीज़ों को ना खाएं। जो खाने लायक चीज़ हैं, जो आपको फ़ायदेमंद हैं, वही खाएं। क्योंकि दवा का प्रयोग करने के बाद व्यक्ति को थोड़ा अपने ऊपर परहेज यानी सावधानी भी रखना चाहिए। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो जिस चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं वह आपके शरीर को नहीं लगेगी और ना उसका आपको फायदा नज़र आएगा। इसीलिए आप इसका सेवन करते हैं तो उन पहलुओं पर, उन सावधानियों पर, उन परहेज पर भी आपको ध्यान करना होगा। क्योंकि कमर दर्द और घुटने दर्द और शरीर के दर्द को भी निकालने की यह शक्ति रखता है और पौरुष भी प्रदान करता है। इसमें हानि कोई नहीं है। यह केवल एक ऐसी बूटी है, अगर आप कम खाएंगे तब भी ठीक है, थोड़ी ज़्यादा सब्जी खा लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं करेगा। और इसको खाने का तरीका तो अधिकांश लोग जानते ही हैं। उसके बीजों को और उसके रस को चूसकर बाकी कचरे को फेंक दिया जाता है। इस प्रकार आप इसे बराबर खाते रहेंगे तो आपकी शुगर में, दमा में, पेट के अपचन में और दर्द में, इन 4 प्रकार में तो आपकी यह दवा कार्य करेगी ही। और यदि पेट सही है तो आपके पाचन तंत्र और आंतों को भी मजबूती प्रदान करेगी। क्योंकि सारा खेल हमारे पाचन तंत्र का है। यदि कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई खाद्य पदार्थ हमने पचा नहीं पाया तो वह फिर हमें हानि पहुंचाएगा, यानी लाभ की जगह वो नुकसान देने वाला बन जाएगा। या तो पेट में दर्द पैदा करेगा, या उल्टी करेगा, या फिर दस्त करेगा, या फिर ऐंठन करेगा। इस प्रकार की क्रियाएं उन वस्तुओं से, उन खाद्य पदार्थों से व्यक्ति के अंदर होती रहती हैं जो बिना सोचे समझे अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं। अधिक सेवन तो दूध भी नुकसानदायक है, मठा भी नुकसानदायक है, घी भी नुकसानदायक है। अपने शरीर की क्षमता का आकलन करके खाना या कोई बूटी या कोई दवा का सेवन करना चाहिए। मात्रा परामर्श से लें तो अति उत्तम रहता है। अगर जानकारी नहीं है तो आप किसी वैद्य से संपर्क करके उसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करके उसका सेवन शुरू कर सकते हैं। 12 महीने यह सब्जी न होने के कारण इसका पाउडर आप 12 महीने सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर को एकदम चमकाकर इस तरह की स्फूर्ति पैदा करेगा और अनेक रोगों को धीरे धीरे स्वयं निकालता चला जाएगा। इसीलिए आप संकोच ना करते हुए और ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए इसका सेवन करें और सुचारू रूप से परामर्श लेकर कार्य करें। ज़्यादा उतावलेपन में कोई भी दवा का सेवन आपको हानिप्रद हो सकता है। दवाइयाँ देसी ही उपयोग करें, क्योंकि देसी दवा हानि कम करती है, अधिक लाभ पहुंचाती है, और लाभ वह पहुंचाती है कि रोग को जड़ से समूल नष्ट करती है। समूल नष्ट करने की शक्ति केवल आयुर्वेदिक दवाओं में होती है, जिसमें 5 तत्व, जिसे हम कहते हैं
कि पंचांग संपूर्णता से प्राप्त होता है और ओरिजिनल होता है। दवा को हमेशा कहीं से भी आप लाते हैं उपयोग करने के लिए तो पहले उस दवा को धो लिया जाता है और यह भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि इन दवाओं पर जहाँ से हम ला रहे हैं उन पर कोई कीटनाशक तो नहीं छिड़का गया, तब हमें उन दवाओं का सेवन करना चाहिए। इस तरह से आप सेवन करेंगे तो आपको हानि नहीं बल्कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। हम आपको बार बार बताते हैं कि एलोपैथिक दवाओं के बजाय आप आयुर्वेदिक दवाएं ज़्यादा प्रयोग करें। और हमारा यह भी कहना नहीं है कि आप एलोपैथिक पे बिल्कुल जाएं नहीं, इमरजेंसी में जाएं, कम से कम खाएं अपने लाभ के लिए, फिर देसी दवा का आप इलाज शुरू करें, जिससे स्थायी इलाज केवल आयुर्वेदिक में ही है जो आपके रोग को समूल नष्ट करके आपको हमेशा के लिए रोग मुक्त करता है मित्रों। परंतु आज यह एक प्रकार का चलन या शौक बन गया है एलोपैथिक डॉक्टरों पर जाने का। आप जैसा सोचें वैसा करें। आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलें।